लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने स्टेप अप चॉपर और स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर को डिस्कस किया था। वहां पर आपने देखा था कि स्टेप अप चॉपर में क्या होता है, वहां पर हमें जो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन मिला था स्टेप अप चॉपर में वो था हमारा Vs डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। और दूसरा हमने देखा था स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर, उस केस में हमें एक्सप्रेशन मिला था Vs इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। इसमें आपने देखा था जब अल्फा 0.5 से कम था कि ये स्टेप डाउन चॉपर की तरह काम करता था, और जब अल्फा 0.5 से अधिक था तो ये स्टेप अप चॉपर की तरह काम करता था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेडी स्टेट टाइम डोमेन एनालिसिस, स्टेडी स्टेट टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ बक कन्वर्टर। ये सिर्फ बक कन्वर्टर ही आपके सिलेबस में दिया गया है। आज हम लोग बक कन्वर्टर को समझ लेते हैं और इसके बाद एक एसएमपीएस का टॉपिक बचेगा। हम लोग एसएमपीएस को भी जान लेंगे कि एसएमपीएस क्या है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी कम समय में मैं इस टॉपिक को फिनिश करूंगा। बस आज एक यही टॉपिक सिर्फ डिस्कस करेंगे, स्टेडी स्टेट टाइम डोमेन एनालिसिस। तो टाइम डोमेन एनालिसिस क्यों करते हैं? टाइम डोमेन एनालिसिस करने का हमारा रीजन होता है किसी भी सिस्टम का, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ जो करंट का वेरिएशन होता है, टाइम के साथ जो अगर वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है उसे हमें जानना जरूरी है। और यहाँ पर खास करके अभी मैं आपको दिखलाऊंगा कि जब एक आरएल लोड लगाते हैं, जब भी इंडक्टर लोड की तरह लगता है हमारे पास सिस्टम में, आप देखेंगे वहां पर क्या होता है कि करंट्स का रिपल करंट की चर्चा होती है। हम लोग आज रिपल करंट को भी फिर समझेंगे कि रिपल करंट क्या होता है और सारी चीजों को देखते हैं। तो पहले देखिए स्टेप डाउन चॉपर, पहला हम लोग ले रहे हैं स्टेप डाउन चॉपर विथ आरएलई लोड। चूंकि बक कन्वर्टर दिया गया इसका मतलब हम एक स्टेप डाउन चॉपर ले रहे हैं, आरएलई लोड ले रहे हैं। अब आपका कहना होगा कि आरएलई लोड ही क्यों लिया जा रहा है? देखिए आपके पास डीसी मोटर है, डीसी मोटर एक परफेक्ट आरएलई लोड का एग्जांपल है। उसमें बैक ईएमएफ होता है, उसमें इंडक्टेंस होता है, उसमें रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर का। इसलिए हम लोग आरएलई लोड लेकर इस पर हम लोग देख लेते हैं, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो जहां पर भी अगर दूसरे किसी प्रकार के लोड में एनालिसिस करनी होगी, आप क्या करेंगे, ई को जीरो कर देंगे, कभी एल को जीरो कर देंगे। आपको जहां पर जीरो या प्लस माइनस जो भी करना है आप कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए एक स्टेप डाउन चॉपर लेते हैं। तो देखिए कि स्टेप डाउन चॉपर मैं ले रहा हूं, लेट अस टेक ए स्टेप डाउन चॉपर। ये हमारा Vs है। स्टेप डाउन में मैंने बतलाया था ये सीरीज में रहता है, स्टेप डाउन में मैंने बतलाया था आपको एक सीरीज में रहता है। चूंकि एक आरएलई लोड लगाएंगे इसलिए एक फ्री व्हीलिंग डायोड ले लेते हैं। यहां पर देखिए RLE, ये हमारा लोड लग गया है, ये है LA, ये है RA, ये है करंट I0, करंट है हमारा I0। दिस इज फ्री व्हीलिंग डायोड, दिस इज चॉपर। ये चलिए हमारा सर्किट बन गया है। अब जब हमारे पास सर्किट बन गया है, हम लोग क्या करेंगे, वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वेवफॉर्म तो ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर ही लो, वेवफॉर्म आपको बहुत अधिक ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो वेवफॉर्म हम पहले वोल्टेज का कर लेते हैं, फिर करंट का कर लेते हैं। ये हमारा टोटल आउटपुट वोल्टेज V0 है। तो V0 क्या होता है, ऑन पीरियड में V0 विल बी इक्वल टू Vs, ऑन पीरियड में V0 विल बी इक्वल टू Vs, और एक ऑफ पीरियड होगा, यहां पर कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से हमारा चला, ये Vs है, ये V0 है। क्लियर? ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म। नेक्स्ट करंट की हम बात कर लेते हैं। करंट I0 का अगर हम वेरिएशन देखें, हम लोग इस कॉलम्स को ड्रॉ कर देते हैं पहले। दिस इज T ऑन, दिस इज T ऑफ। क्लियर? अब देखिए यहां पर हम लोग क्या मानते हैं कि ये पहले से ही कंडक्ट कर रहा है, स्टेडी स्टेट टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं, यानी हम मान रहे हैं कि पहले से ये चॉपर इस तरह से कंडक्ट कर रहा था। तो अब क्या होगा, एक करंट का वेरिएशन क्या होता है, I मीन से I मैक्स करंट बढ़ेगा, पहला साइकिल में करंट बढ़ेगा। जब चॉपर ऑफ करेंगे करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा, करंट घटेगा। ये रहा हमारा I मीन और ये रहा हमारा I मैक्स। क्लियर? I मैक्स, दिस इज I मीन। तो ये रहा हमारा वेरिएशन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट
करंट का वेरिएशन हमें देखने को मिला। क्लियर। अब हमारा काम क्या है, अब हम लोग करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी टाइम डोमेन एनालिसिस करना है। हम लोग करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज तो आप देख ही रहे हो, वोल्टेज आपका क्या है, कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन करंट वेरिएबल मिल रहा है। तो जब हम करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला मोड लेते हैं, मोड वन में हमारा क्या है, मोड वन में देखिए हमारे पास, अगर हम मोड वन की बात करें, और उससे पहले देखिए मैं आउटपुट वोल्टेज को लिख रहा हूं, उससे पहले मैं एक आउटपुट वोल्टेज को लिख रहा हूं। क्लियर। उससे पहले मैं आउटपुट वोल्टेज को सिर्फ लिख रहा हूं। ये वोल्टेज क्या होगा, ये वोल्टेज क्या होगा, आई नोट इंटू आर ए प्लस एल ए इंटू डी आई नोट बाई डी टी प्लस ईबी। तो मैं वी नोट को लिख रहा हूं एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये मैं लिख रहा हूं वी नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू आर ए प्लस ईबी। अब आप जरा सा सोचिए कि क्या ये टर्म मैंने यहां पर इसके अक्रॉस वोल्टेज में लिखा ही नहीं, उसका क्या कारण हो सकता है। आप 1 मिनट इसके बारे में सोचिए कि यहां पर एक और टर्म आना चाहिए था, वो टर्म था एल ए इंटू डी आई नॉट अपॉन डी टी, उसको हमने यहां क्यों नहीं लिखा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आप सोचिए थोड़ा, देखिए इसका रीजन क्या है। ये वी नोट क्या है, ये वी नोट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में नहीं लिख रहा हूं, ये वी नोट में लिख रहा हूं एवरेज आउटपुट वोल्टेज। जब एवरेज वोल्टेज की बात करते हैं तो यहां पर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी एवरेज लिखेंगे, वीएल एवरेज। तो इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज क्या होगा, एवरेज वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस 0, एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी 0। इसलिए मैंने यहां पर वीएल एवरेज का टर्म नहीं लिखा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। फ्रॉम हियर विल राइट आई नॉट विल बी इक्वल टू वी नॉट माइनस ईबी डिवाइडेड बाय आर ए। और अब वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, आप इसे अल्फा इंटू वी एस लिख सकते हैं माइनस ईबी डिवाइडेड बाय आर ए, अल्फा इंटू वी एस माइनस ईबी डिवाइडेड बाय आर ए। ये रहा एक्सप्रेशन हमारा आई नॉट का। क्लियर। अब देखिए टर्म मैं यहां पर लिख रहा हूं डेल आई नोट, यानी द डिफरेंस बिटवीन आई मैक्स एंड आई मिक्स। इसी को क्या कहा जाता है, डेल आई नोट इज कॉल्ड रिपल। रिपल का मतलब हुआ कितना अधिक आपका मैक्सिमम टू मिनिमम वेरिएशन हो रहा है करंट का, दैट इज कॉल्ड रिपल। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि जब आप डेल आई नोट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो डेल आई नोट के एक्सप्रेशन में आप लोग इंडक्टर के वोल्टेज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उस केस में आप इसके करंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका आई नोट के एक्सप्रेशन में क्या मिला, आई नोट के एक्सप्रेशन में आपने वोल्टेज को इग्नोर कर दिया, आपने इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को इग्नोर कर दिया। लेकिन डेल आई नोट के एक्सप्रेशन में इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डेल आई नोट का जब एक्सप्रेशन लिखेंगे ये इंडक्टर की ही वैल्यू हमें बतलाएगा कि हमारा डेल आई नोट कितना है, ज्यादा है रिपल या कम है रिपल। क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है, इसलिए डेल आई नोट में हमें इंडक्टर का टर्म आएगा। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजों को देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मोड 1 से। मोड 1, तो देखिए मोड 1 में क्या है, मोड 1 का मतलब t लेस देन इक्वल टू टी ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से टी ऑन का पीरियड जो है ये हमारा मोड 1 हुआ। क्लियर। तो मोड 1 में हमारे पास क्या रहा होगा, ये चॉपर हमारा इस तरह से कंडक्ट कर रहा होगा, चॉपर हमारा ऑन रहा होगा। उस केस में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर लिखें माइनस वी एस प्लस आई नोट इंटू आर ए प्लस, अब देखिए यहां पर मैं टर्म लिख रहा हूं एल ए इंटू डी आई नोट बाय डी टी प्लस ईबी इक्वल टू 0। अब आपका होगा सर यहां पर आपने टर्म क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर मैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर। हमें यहां से करंट आई नोट का एक्सप्रेशन निकालना है, करंट आई नोट के एक्सप्रेशन में हमें डेल आई नोट के एक्सप्रेशन में हमें वो मिलेगा इंडक्टर का टर्म। तो यहां से देखिए क्या लिखेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं आई नोट इंटू आर ए प्लस एल ए इंटू डी आई नोट अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू वी एस माइनस ईबी। तो यहां से अगर आप नेटवर्क एनालिसिस पढ़े हैं सब्जेक्ट को अच्छे से, तो यहां से डायरेक्ट आप आई नोट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या होगा
दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट आर ए, दैट मीन्स Vs माइनस Eb डिवाइडेड बाय आर ए इंटू क्या होता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, प्लस यहां पर एक एडिशनल टर्म हमें मिलेगा। एडिशनल टर्म क्या मिलेगा कि हमें यहां पर करंट आई मिनिमम का वेरिएशन हमें पता है, आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम, तो इसका वेरिएशन अगर हम लिखेंगे ये हमें टर्म मिलेगा आई मीन इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, आई मीन इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। यहां पर टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट हमें लिखेंगे L डिवाइडेड बाय R, LA डिवाइडेड बाय RA विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन से हम लोग आगे क्या हल कर सकते हैं। इस इक्वेशन जब हमने आई नॉट का एक्सप्रेशन लिखा इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो अब देखिए अगर हमें आई मैक्स कोई पूछ दे, आई मैक्स के लिए क्या करोगे, इफ यू पुट t इक्वल टू टी ऑन, इसी टाइम पर क्या है आई मैक्स है, ये करंट आई मैक्स है, यानी कि हम लोग सिर्फ t के जगह टी ऑन लिख देंगे तो आई नॉट मैक्स आ जाएगा। तो हम लोग लिख रहे हैं आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू Vs माइनस Eb बाय आर ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाय टॉ प्लस आई मीन इंटू ई टू द पावर माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाय टॉ। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग मोड 2 में चलते हैं, क्योंकि भाई हमें मोड 2 भी देखना पड़ेगा। ये क्या है, टाइम t लेस देन इक्वल टू t ग्रेटर देन इक्वल टू t ऑन, यानी इस ऑफ पीरियड में हम लोग चल रहे हैं। ये हमारा टोटल टाइम t। यहां पर जब ऑफ पीरियड में आप देखेंगे क्या होगा, चॉपर हमारा ऑफ रहेगा, यानी फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा ऑन रहेगा, FD ऑन है। FD जब ऑन रहेगा तो हमारा ये KVL का लूप बनेगा। तो फिर से KVL लिखिए, क्या लूप बन रहा है, आई नॉट इंटू आर ए प्लस एल ए इंटू डी आई नॉट अपॉन डी टी प्लस ई बी इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग आई नॉट इंटू आर ए प्लस एल ए इंटू डी आई नॉट अपॉन डी टी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ई बी। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आई नॉट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, आई नॉट का एक्सप्रेशन। तो आई नॉट विल बी इक्वल टू, अब देखिए वोल्टेज यहां पर Vs माइनस Eb था, यहां पर वोल्टेज है माइनस Eb, ये क्या होगा माइनस Eb डिवाइडेड बाय आर ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ प्लस, अब देखिए इस केस में आई मीन इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ हुआ था, क्योंकि आई मीन से स्टार्ट हुआ था। इस ड्यूरेशन में कहा है करंट आई मैक्स से आई मीन जा रहा है, ये क्या होगा आई मैक्स इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, आई मैक्स इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। तो मुझे लगता है कि इस डायग्राम को मैं मिटा सकता हूं, और इस डायग्राम की जरूरत आपको नहीं है, और शायद ऊपर का डायग्राम भी अगर मिटा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को डायग्राम पता है, और डायग्राम का शायद यूज नहीं आएगा। क्लियर। तो ये रहा हमारा प्लस आई मैक्स इंटू, ये रहा प्लस आई मैक्स इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। क्लियर। तो यहां से देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा टाइम था वो आई मीन था, यानी कि जब टाइम t इक्वल टू टी था, जबकि टाइम t स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T था, तो उसमें आई मीन था। तो आई मीन लिखेंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर आई नॉट मीन, मिनिमम आउटपुट करंट। तो ये क्या होगा माइनस ई बी अपॉन आर ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। यहां पर टाइम स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T पुट करेंगे, यहां पर ये डायोड ऑफ पीरियड इसका कंप्लीट हो रहा है, प्लस आई मैक्स इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। ये रहा इक्वेशन 2। यहां पर ये रहा इक्वेशन 1, यहां पर ये रहा इक्वेशन 1। क्लियर। 1 और 2 इक्वेशन हमें मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है कि 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करिए, 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर करिए,
और हमें लिखना है आई नोट मैक्स का एक्सप्रेशन। आई नोट मैक्स का एक्सप्रेशन दैट मीन्स यहां पर क्या देख रहे हो, अब आई नोट मैक्स कोई आपसे पूछेगा, आप आई मीन का एक्सप्रेशन के साथ ऐड कर रहे हो, यहां पर आई नोट मीन पूछ रहा है तो आई नोट मैक्स का एक्सप्रेशन के साथ ऐड कर रहे हो। इसलिए आपको इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा आई नोट मैक्स इन टर्म्स ऑफ ओनली दीज थिंग्स, उसमें आई मीन का टर्म नहीं आना चाहिए। सिमिलरली आई नॉट मीन लिखेंगे तो आई मैक्स का टर्म नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 and 2 से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, और जब आप 1 and 2 को सॉल्व करेंगे, आप लोग मैथमेटिशियन तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग अपनी मैथमेटिक्स लगाकर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। हम सॉल्व यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं आई नोट मैक्स का। आई नोट मैक्स की मैं वैल्यू लिख रहा हूं। आई नोट मैक्स की अगर हम वैल्यू लिखेंगे, ये होगा हमारा वीएस बाय आर ए इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी ऑन बाय टॉ डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, टी बाय टॉ माइनस ई बी बाय आर ए। देखो भाई मैंने तो याद कर लिया एक्सप्रेशन, अब आप लोग समझो, आपको याद करना है, आपको क्या करना है, आप सुनो। आई नोट मीन, आई नोट मीन जो लिखेंगे हम लोग, ये वीएस डिवाइडेड बाय आर ए था। आई नोट मीन जब हम लिखेंगे ये भी होगा वीएस डिवाइडेड बाय आर ए इंटू यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर होगा ई टू दी पावर टी ऑन बाय टॉ माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर टी बाय टॉ माइनस 1 माइनस ई बी बाय आर ए। यानी आप देखिए इन दोनों का एक्सप्रेशन लगभग सिमिलर है, बस अंतर कहां है, यहां लिखा गया है आई नोट मैक्स, मैक्स इज एसोसिएटेड विद टी ऑन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ। यहां पर लिखा गया, उसको सिर्फ रिवर्स कीजिए, इसको रिवर्स कीजिए और दूसरा लिखिए यहां पर ई टू दी पावर टी ऑन बाय टॉ होगा, यहां पर ई टू दी पावर टी बाय टॉ होगा। क्लियर, हालांकि रिवर्स नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो फिर अपोजिट ही हो जाएगा। ये रहा हमारा आई नोट मैक्स और आई नोट मीन की वैल्यू। अब आपको याद करना है या आप डिराइव करोगे या आप सोच लो, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप एक स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आपको ये अधिकार है कि आप इसे याद कर लें या इसे डिराइव करें, ये आपके ऊपर है, मैं इसमें कुछ भी कहने वाला नहीं, ये आप पर है। दूसरा देखिए, अब हम लोग लिखेंगे रिपल करंट। रिपल करंट, ये भाई रिपल करंट क्या होता है, ये होता है डेल आई नोट और दिस विल बी इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मीन, आई मैक्स अपॉन आई मीन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेल आई नोट। डेल आई नोट का ये एक्सप्रेशन होता है और इस एक्सप्रेशन को हमें लिखना है। तो देखिए आई मैक्स माइनस आई मीन, फिर से भाई इसको माइनस ये करो, हालांकि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप कर सकते हो, आप करिए इसको। डेल आई नोट विल बी इक्वल टू वीएस डिवाइडेड बाय आर ए इंटू, ऊपर में क्या करो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी ऑन बाय टॉ इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ डिवाइडेड बाय ये टी ऑफ बाय टॉ होगा, टी ऑफ बाय टॉ डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल आई नोट, दैट मीन्स रिपल करंट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी ऑन बाय टॉ इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी ऑफ बाय टॉ डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ। क्लियर, ये रहा हमारा डेल आई नोट। अब डेल आई नोट के बाद दूसरा हम लोग लिखते हैं, दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। अब रिपल करंट मैक्सिमम कब होगा, डेल आई नोट मैक्स। तो डेल आई नोट मैक्स का कंडीशन देखेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक अल्फा के टर्म में लिखने का प्रयास करते हैं।
अल्फा के टर्म में लिखने का मतलब आप जानते हैं अल्फा इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी। तो यहां से क्या लिखेंगे, टी ऑन इज इक्वल टू अल्फा टी, और दूसरा अगर हम टी ऑफ लिखें ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा इंटू टी। आप क्या करिए कि ये दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए और टी ऑन टी ऑफ से छुटकारा ले लीजिए। वीएस डिवाइडेड बाय आर ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी बाय टॉ इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 माइनस अल्फा टी बाय टॉ। ठीक है, ये रहा हमारा न्यूमरेटर का टर्म। डिनोमिनेटर में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, माइनस टी बाय टॉ। अब देखिए जब डेल आई नोट अपॉन डेल अल्फा विल बी 0 करेंगे फॉर डेल आई नोट मैक्सिमम, डेल आई नोट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी डेल आई नोट अपॉन डेल अल्फा डी अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। यहां से जब 0 का प्रोसेस कर लेंगे यहां से आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू 0.5। जब ड्यूटी साइकिल आपका 50% है फिर आपको वैल्यू मिलेगा वहां पर, तब जाकर आपको वैल्यू मिलेगा यहां पर डेल आई नोट विल बी मैक्सिमम, दैट मींस रिपल कंटेंट विल बी मैक्सिमम। तो भाई जब अल्फा इक्वल टू 0.5 हम लोग यहां पर पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में जब आप अल्फा इक्वल टू 0.5 पुट करेंगे फिर जब सारे कैलकुलेशंस किए जाएंगे, जब आप सारे कैलकुलेशंस करोगे तो यहां से आपको मिलेगा डेल आई नोट, यहां से आपको मिलेगा डेल आई नोट मैक्स विल बी इक्वल टू वीएस डिवाइडेड बाय 4f एल ए, या फिर सीधा इंडक्टेंस एल कह सकते हैं, आर्मेचर इंडक्टेंस लिखने की जगह ये लिख दीजिए। ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डेल आई नोट मैक्स, यानी इसको हमें ऑब्टेन करना था। आप क्या देख रहे हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी देन डेल आई नोट मैक्स विल बी डिक्रीज्ड। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, आप देखिए यहां पर अगर इंडक्टर ज्यादा है रिपल करंट कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रिपल करंट कम। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब चॉपिंग फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, यानी जो करंट का एक्सप्रेशन में आ रहा था ना, हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी से ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा रिपल क्या होगा, कंटेंट कम हो जाएगा, रिपल कंटेंट कम हो जाएगा। सिमिलरली इंडक्टर के बारे में भी जानते हैं, अगर इंडक्टर हमारा ज्यादा है लोड में उसके कारण भी क्या होगा, रिपल करंट कम होगा, रिपल करंट कम होगा। इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही मतलब आप आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी देखेंगे, गेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीएस डिवाइडेड बाय 4fl, क्लियर। और ये एक्सप्रेशन तो आपको याद होने ही चाहिए, आप कैसे याद करते हैं ये आप पर है। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप एक दो बार इसे डिराइव कीजिएगा, कॉपी पर लिखिएगा, नोटबुक पर लिखिएगा, आपको ये एक्सप्रेशन याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी याद हो गया, आपको भी याद हो सकता है, सबको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टेडी स्टेट टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो एसएमपीएस होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, वो भी कहीं कहीं क्या होता है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, बेसिस ऑफ सेम प्रिंसिपल। ठीक है, जो बक कन्वर्टर का प्रिंसिपल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसएमपीएस के बारे में देख लेंगे, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के बारे में। तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड यूनिट। और इसके बाद जो भी और भी स्टूडेंट्स जो कि मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं, अगर कुछ गेट की तैयारी के लिए वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग भी गेट की तैयारी कर ही रहे हो, तो आप लोगों के लिए 2-3 वीडियोस मैं और इसमें लगाऊंगा जो कि सिर्फ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चैप्टर में, जिससे कि गेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, ये सभी चीजों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उसका क्रिटिकल इंडक्टेंस, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएमपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे।